दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब एक समय ऐसा आया कि श्री कृष्ण भीष्म पितामह का वध करने के लिए बहुत तेज दौड़े। हालांकि भीष्म पितामह श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और वो चाहते भी थे कि उनका वध श्री कृष्ण के हाथों से हो, परंतु फिर भी पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आपको मेरे ऊपर इतना क्रोध क्यों आ रहा है? आखिर मेरा अपराध क्या है? तब श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से पूछा कि जब पूरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आपने उसकी रक्षा क्यों नहीं किया? भीष्म पितामह बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं वचनबद्ध था, यानी कि मैं वचन में बंधा हुआ था। मैंने वचन लिया है कि मैं हस्तिनापुर के राजा के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। अब चूंकि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र हैं और द्रौपदी का चीरहरण धृतराष्ट्र की सभा में हो रहा था, इसलिए हे प्रभु, मैं द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाया। तब श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे पितामह, अगर आप उस समय ऐसे 100 वचन में भी बंधे हुए होते तब आपको उन 100 वचन को भी तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वचन ना तोड़ने के पीछे आपका स्वार्थ था। आपको डर था कि आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि भीष्म पितामह ने अपना वचन तोड़ दिया। लेकिन अगर आपको उस नारी की चिंता होती तो आप अपना वचन तोड़ देते, और अगर आप द्रौपदी की रक्षा कर लेते तब पूरे समाज में एक संदेश और जाता कि अगर हम अपने किसी भी वचन को तोड़कर किसी पर हो रहे अन्याय को रोक सकते हैं तब हमें अपने किसी भी प्रकार के वचन को तोड़ देना चाहिए। भीष्म पितामह को अपनी गलती पर एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगा। अच्छा दोस्तों, हमें कभी कभी बहुत ज्यादा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक गांव में एक साधु रहता था जो बहुत बड़ा सत्यवादी था। एक बार एक कसाई एक गाय को काटने के लिए गाय का पीछा कर रहा था। वो साधु के पास पहुंचता है और उसने पूछा, हे महात्मा, क्या कोई गाय इधर से निकली है? साधु को पता था कि ये कसाई है, ये अभी गाय को काट देगा। फिर भी साधु ने झूठ नहीं बोला और उसने गाय का सही पता बता दिया। कसाई ने गाय को पकड़ लिया और गाय की हत्या कर दी। पूरा जीवन यापन करने के बाद जब साधु की मृत्यु हुई तब साधु की आत्मा नर्क लोक में पहुंची, जहां पर वो उस कसाई की आत्मा पहले से ही थी। तब साधु की आत्मा ने किसी यमदूत से पूछा कि हे यमदूत, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई भी पाप नहीं किया है और हमेशा सत्यवादी रहा हूँ, फिर भी मुझे इस नर्क में क्यों लाया गया है? तब यमदूत ने उत्तर दिया कि हे महात्मा, जिस दिन इस कसाई ने उस गाय का पता पूछा था उस दिन आप चाहते तो उस गाय की रक्षा कर सकते थे, परंतु आपने उस गाय का सही पता बताकर पाप के उतने ही भागीदार बन गए हैं जितना ये कसाई है। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी झूठ या सत्य को बोलने से पहले अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य हमेशा सही नहीं होता और झूठ हमेशा गलत नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।